सीएम के नेतृत्व में सरकार बनाई है। एनडीए शासन में तो शामिल थे, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार थे। इस बार बीजेपी का अपना चेहरा सीएम बना है। तो अगर मगर थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो इसीलिए है क्योंकि बंगाल का चुनाव का जो नतीजा है वो कैसा आता है इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि हर जगह शपथ ग्रहण समारोह अगर साथ साथ हो जाए, जैसा कि संभावना एग्जिट पोल में जो इशारे मिल रहे हैं कि भाई बीजेपी को असम में कोई मुश्किल नहीं होगी, बंगाल में भी हो सकता है वहां पे रिवर्स सिचुएशन हो जाए, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं। जी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार की नई सरकार में कैबिनेट विस्तार में कौन कौन लोग शामिल होंगे, लगातार जनता के बीच में और बिहार के लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है और वो अब घड़ी जो है जल्द ही खत्म होने वाली। जिस तरीके से बंगाल सहित 5 राज्यों का काउंटिंग यानी कि चुनावी परिणाम के बाद बिहार के कैबिनेट का विस्तार होना था, उसको लेकर अब पूरी तरीके से जो स्थिति है साफ होती हुई नजर आ रही है। और इस कैबिनेट में यानी कि सम्राट चौधरी की टीम में कौन कौन लोग होंगे, इसको लेकर जो आपके अंदर जागरूकता है, आप सोच रहे होंगे इस बार कौन लोग मंत्री बनेंगे। खास करके भूमिहार समाज में काफी व्याकुलता देखी जा रही है। जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा को लेकर भाजपा के अंदर और भाजपा के बाहर भूमिहार समाजों में जो खलबली है उसकी भी चर्चाएं हम करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जुड़े हैं, वो बताएंगे आपको किस तरीके से भाजपा सभी समुदाय को एक साथ लाने के लिए इस कैबिनेट विस्तार में किन किन चेहरों पर भरोसा जताएगी, दूसरी तरफ जदयू से कौन होंगे, सबको एक एक करके हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो खालिद जी, सबसे पहले सम्राट की नई टीम में कौन लोग हैं, लोग जानना चाहते हैं, इसी से शुरुआत की। देखिए, सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार जो है जिसका इंतजार था वो बस होने ही जा रहा है। हम बार बार कह रहे थे कि बंगाल का चुनाव समाप्त होगा, 5 राज्यों का चुनाव कह दीजिए, बंगाल का चुनाव ज्यादा फोकस था, तो बंगाल का चुनाव समाप्त होगा और मतगणना जैसे ही पूरी होगी, है ना, उसके बाद पूरा फोकस बिहार पे आ जाएगा। यानी बिहार का कैबिनेट विस्तार, ये प्रतीक्षारत सभी इसके लिए थे। तो अब वो घड़ी करीब करीब आ गई है। 5 तारीख को जो है कैबिनेट की बैठक भी है, यानी बुधवार के दिन बैठक है ना, माफ कीजिएगा 6 तारीख को, 6 तारीख, है ना। तो बुधवार के दिन बैठक है, कैबिनेट की बैठक। मुझे तो ये लगता है कि शायद बुधवार को ही ये फैसला जो है अमल में आ जाए, यानी मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार कर दिया जाए और पहली कैबिनेट की बैठक, विस्तारित कैबिनेट की जो बैठक है वो बुधवार को ही हो जाए। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर मगर मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, हालांकि ये संभावना बड़ी है, लेकिन इसमें अगर मगर मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बीजेपी जो है इसको एक बड़ा मंच देखना चाहेगी, भव्य समारोह में इसको तब्दील करना चाहेगी और ऐसे में थोड़ा समय उसके लिए लिया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री की ताजपोशी हुई, सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई और उनके साथ 2 लेफ्टिनेंट जेडीयू से जो 2 विजय यादव, हाँ, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, ये डिप्टी उनके बने। तो ये 3 लोगों की जो तिकड़ी थी उसका जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें बड़े नेता बीजेपी के शामिल नहीं हुए। तो सभी को ये इंतजार है कि ये बड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। बीजेपी ने पहली बार बिहार में अपने सीएम के नेतृत्व में सरकार बनाई है। एनडीए शासन में तो शामिल थे, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार थे। इस बार बीजेपी का अपना चेहरा सीएम बना है। तो अगर मगर थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो इसीलिए है क्योंकि बंगाल का चुनाव का जो नतीजा है वो कैसा आता है इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि हर जगह शपथ ग्रहण समारोह अगर साथ साथ हो जाए, जैसा कि संभावना एग्जिट पोल में जो इशारे मिल रहे हैं कि भाई बीजेपी को असम में कोई मुश्किल नहीं होगी, बंगाल में भी हो सकता है वहां पे रिवर्स सिचुएशन हो जाए, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, तो वहां पे भी अगर ताजपोशी की स्थिति बनती है तो सेलिब्रेशन ग्रैंड होगा। तो बिहार में भी सेलिब्रेशन भव्य समारोह हो, बंगाल में भी भव्य समारोह हो, असम में भी भव्य समारोह हो और सभी जगह सब लोग शामिल हो, तो ये थोड़ा सा
मतलब कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अगर मगर मान रहा हूं कि 6 तारीख को हो सकता है यह समारोह ना हो। जी। अदरवाइज इसकी संभावना बहुत बनती है। अगर बंगाल का नतीजा अलग हुआ तो बीजेपी इसको मतलब एक अलग शक्ल देने के लिए समारोह का आयोजन यहां पे कर सकती है, ये दिखाने के लिए कि देखिए बंगाल में तो नहीं हुआ लेकिन बिहार में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें सारे लोगों की पार्टिसिपेशन हो सकती है। तो ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, है ना। वो तमाम बड़े नेताओं से मिले, राजनाथ सिंह से, जीतन राम मांझी से, अमित शाह से, प्रधानमंत्री से, जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री से, तमाम लोगों से मिले। और उनके पास क्या है, अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा है वो लिस्ट, वो संभावित नामों की लिस्ट जो उनके मंत्रिमंडल का चेहरा बनेंगे बीजेपी कोटे की, जी है ना, बीजेपी कोटे के। और उसमें संभावित नाम है आरएलएन की तरफ से या जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उसकी तरफ से, और फिर लोजपा रामविलास की तरफ से, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। तो उनके भी नाम, उनसे भी डिस्कशन किया गया है। तो ये कोशिशें चल रही हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर सरकार चलाना है, अगर मगर की तो कोई बात है नहीं कि सदन में वो विश्वास मत हासिल कर चुके हैं तो किसी तरह का कोई थ्रेट तो कहीं से है ही नहीं, विपक्ष तो कहीं बहुत ही कमजोर हो गया है इस विधानसभा में, है ना। तो कोई थ्रेट वाली बात नहीं है। तो अब सरकार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है। 29 विभाग सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, 10 और 8 विभाग डिप्टी सीएम के जिम्मे है। तो ये बंटवारा तो होना ही है, काम का बंटवारा होना ही है। और जो हमारी जो स्ट्रेंथ है विधानसभा की, उसके मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सभी तो एक बार बनेंगे नहीं। कुछ जगह जो है वो खाली रखी जाती है ताकि आगे जो संभावित स्थितियां बने उसके हिसाब से कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाए, एडजस्टमेंट के लिए। अब बीजेपी बात हो रही है, जी बिल्कुल, बीजेपी में कई चेहरों को लेकर लगातार सवाल है, क्या इस बार सम्राट चौधरी उन्हें मौका देंगे? जिस तरीके से सम्राट चौधरी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनकी आक्रामकता का कई नेता जो हैं पार्टी के अंदर शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें क्या लगता है, क्या संभावित लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है? देखिए, आपकी आतुरता, वो सब लोगों की आतुरता है, उत्सुकता है। सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से चेहरे शामिल होंगे, क्या पुराने चेहरे जो है वो सारे के सारे रिपीट हो जाएंगे या उनमें से भी कुछ लोग किनारे कर दिए जाएंगे। और नए चेहरों की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बार बार इशारा मिल रहा है ना। मुख्यमंत्री का नया चेहरा है जी, युवा चेहरा है, और युवा बहुत बड़ी संख्या में, नए चेहरे बहुत बड़ी संख्या में इस बार विधानसभा पहुंचे हैं। आप बीजेपी की लिस्ट उठा के देखिए, जेडीयू की लिस्ट उठा के देखिए, तमाम दलों की लिस्ट उठा के देखिए, तो नए चेहरे 50% के आसपास पहुंच जाते हैं। तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि हम जो है युवाओं को मौका देंगे। तो मुझे जो लग रहा है कि इसमें कुछ वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे, जो पुराने चेहरे हैं वो वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे, है ना। बीजेपी से 14-15 मंत्री उनके कोटे में आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद उनके पास चला गया है। और बदला हुआ जो फॉर्मूला है, इसमें मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का तो डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के, तो ये तो क्लियर हो चुका है ना। अब बचा जो पहले वाले फॉर्मूले में विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास थी? भाजपा के पास थी, है ना। तो डॉक्टर प्रेम कुमार, तो उस पर भी नजर हो सकती है जेडीयू की, तो वहां पे भी बदलाव हो सकता है। तो अगर प्रेम कुमार वहां से हटाए जाते हैं, विधानसभा के का जो चेयर है उसमें बदलाव किया जाता है, तो उनको भी मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा, है ना। तो एक जगह वो भी बनती है, एक बहुत बड़ा चेहरा है डॉक्टर प्रेम कुमार। तो ये कुल मिलाके जो मुझे लगता है बीजेपी की जो लिस्ट है, मैं पूरी तरह से इसमें सहमत हूं। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी जो वर्कआउट है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि 14-15 मंत्री कौन कौन से हो सकते हैं। तो नामों पे ध्यान दीजिएगा, संजय सरावगी का नाम बहुत चर्चा में चल रहा है ना। पहले सरकार में मंत्री रह चुके हैं ये, है ना, अध्यक्ष, है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनके पास था, आपको याद होगा। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन युवा चेहरा है और वैश्य वर्ग से आते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति वहां पे बहुत मजबूत बन जाती है। और इनके साथ खास बात यह है कि सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के,
तब संजय सरावगी का कद जो है बहुत ऊंचा हुआ था और उनके जाने के तुरंत बाद जो है संजय सरावगी की एंट्री हो जाती है। कृष्ण कुमार मंटू, ये नया नाम है मेरे हिसाब से। कृष्ण कुमार मंटू ये अमौर के विधायक है, तो वो जो एकदम युवा चेहरा है, वो इस मंत्रिमंडल में जगह हासिल कर सकते हैं। चर्चा चल रही है ना, उनको रिपीट किया जा सकता है। नए चेहरे हैं संजय सिंह टाइगर, है ना, राजपूत चेहरा, पहली बार शामिल किए गए थे, तो उनको ड्रॉप करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। श्रेयसी सिंह इस टीम में शामिल हैं क्योंकि महिला हैं, महिला कोटा को भी पूरा कर रही हैं और युवा हैं। खेल मंत्रालय को उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे अभी कुछ दिनों का जो उनका टेन्योर रहा उसमें देखा, तो उनका नाम है। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कुमार जी, जो बिहार शरीफ से जीतते रहे हैं। नीतीश मिश्रा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा संजय जायसवाल का इस लिस्ट में नाम आ रहा है, उनकी भी चर्चा हो रही है, संजय जायसवाल की चर्चा हो रही है। और विजय कुमार मंडल समाज जो है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा असलम भाई। बिल्कुल जातीय समीकरण और सामुदायिक समीकरण, वो तमाम चीजें जो है उसको लेकर चलना होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई पक्ष छूटे नहीं, दलितों का भी रिप्रेजेंटेशन हो, ईबीसी ओबीसी सारे लोग आए और जो अपना वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, वो शामिल रहे। तो इसके अलावा जनक राम, है ना, दलित चेहरा, जनक राम का नाम भी शामिल आ रहा है। जरा आपको याद होगा कि जब असमंजस की स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कौन, तो जनक राम का भी चेहरा बड़ा था, खूब चर्चा आ रही। इसके अलावा रमा निषाद का नाम, एक नया नाम जो आ रहा है वो रमा निषाद का नाम आ रहा है, वो उस पे भी। नीरज कुमार बबलू युवा चेहरा है, मंत्री रह चुके हैं, उनको रिपीट किया जा सकता है इस बार। रामकृपाल यादव के तो को लेकर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है क्योंकि यादव चेहरा है और वो लंबे समय तक अनुभवी हैं, केंद्र में भी वो मंत्री रह चुके हैं, सांसद कई बार रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो आरजेडी में रहे हैं। हाँ। तो आरजेडी के जो लूप होल्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और इस फ्रंट पे पार्टी की बहुत मदद कर सकते हैं, तो उनको रिपीट किया जाएगा। कृषि मंत्री थे, अब हो सकता है विभाग बदल जाए उनका, लेकिन रामकृपाल यादव इस टीम में शामिल हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पांडे तो रहेंगे, ये ब्राह्मण चेहरा है। दिलीप जायसवाल, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके अलावा लखिंदर पासवान, है ना, और अरुण शंकर प्रसाद भी पहली बार बने थे मंत्री, तो वो रिपीट होंगे, पर्यटन मंत्री जो रहे हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का नाम आ रहा है, सुरेंद्र मेहता का नाम आ रहा है और एक नाम जो मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं, इसको मान के चलिए कहीं ना कहीं ये इस नाम पे बहुत जोरदार मंथन चल रहा है बीजेपी में इस वक्त। और आज जो लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए हैं, अब हो सकता है विभाग बदल जाए उनका, लेकिन रामकृपाल यादव इस टीम में शामिल हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, मंगल पांडे तो रहेंगे, ये ब्राह्मण चेहरा हैं। दिलीप जायसवाल, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके अलावा लखिंदर पासवान, है ना, और अरुण शंकर प्रसाद भी पहली बार बने थे मंत्री, तो वो रिपीट होंगे, पर्यटन मंत्री जो रहे हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का नाम आ रहा है, सुरेंद्र मेहता का नाम आ रहा है और एक नाम जो मैं अपनी तरफ से आपको कह रहा हूं, इसको मान के चलिए कहीं ना कहीं ये इस नाम पे बहुत जोरदार मंथन चल रहा है बीजेपी में इस वक्त। और आज जो लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए हैं, उसमें उस पर विचार किया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन का नाम, अच्छा, शाहनवाज हुसैन जी, बड़ा नाम, ये बड़ा नाम है, मतलब ये एक खुलासा के तौर पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पा सकते हैं क्योंकि वो पिछले मंत्रिमंडल में रहे हैं, है ना, बिहार सरकार में रहते हुए। हालांकि वो राष्ट्रीय चेहरा है, बड़ा चेहरा है पार्टी का, लेकिन पार्टी ये मैसेज देना चाह रही है, पार्टी यहां बिहार में ये मैसेज देना चाह रही है कि बीजेपी का अगर शासन आ गया है तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को बहुत डरने की जरूरत है, साइडलाइन किया जाएगा या अलग टाइप का एक मॉडल यहाँ पे, तो नीतीश कुमार वाला ही मॉडल यहाँ पे चलेगा और उसको और मजबूत करने के लिए शाहनवाज हुसैन को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। प्रबल संभावना है, बहुत प्रबल संभावना। आपके लिस्ट में विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं है, क्या आप ये मानकर चला जाए कि विजय कुमार सिन्हा सम्राट चौधरी की टीम में नहीं रहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी असमंजस है, मैंने बहुत इस पर विचार किया, लेकिन विजय कुमार सिन्हा की जो जगह है वो नहीं बन रही है ना, इसीलिए जिनेश कुमार का नाम, फिर से भूमिहार चेहरा,
जी। जीवेश कुमार जाले वाले जो विधायक हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, वो इस लिस्ट में शामिल हैं, संभावितों की लिस्ट में शामिल हैं। ये जो विस्तार होगा, जीवेश कुमार को शामिल किया जाएगा और शायद इसीलिए ब्रह्म ऋषि समाज है उसको ये संदेश देने के लिए कि देखिए समाज के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। विजय कुमार सिन्हा को अगर डिप्टी सीएम से हटा दिया गया है, नहीं बनाया गया है, तो उनके लिए बड़ी जगह यहां पे निर्धारित है। और इसीलिए हमने कहा कि स्पीकर वाला जो पद है उस पे जो है बातचीत हो सकती है, उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन अंततः तो विजय कुमार सिन्हा को टीम में लेना ही पड़ेगा, उनकी जिस तरह की जो बयानात आए हैं। लेकिन अगर वो मंत्री पद नहीं लेते हैं किसी भी वजह से, हाँ जी, हम लोग सभी समझते हैं कि जो उनके बयान आए हैं उससे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर जो समीकरण है उनका बहुत अच्छा इस वक्त नहीं है जी, है ना। तो सम्राट चौधरी दिल से तो नहीं चाहेंगे कि विजय सिन्हा उनकी टीम में रहें, है ना। ऊपर से अगर आला कमान की तरफ से दबाव हो जाता है तो ये अलग बात है, लेकिन वो दिल से नहीं चाहेंगे कि वो उनकी टीम में रहें। तो ऐसे में विजय सिन्हा का क्या होगा? तो विजय सिन्हा को हो सकता है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, है ना, बिल्कुल। या फिर नीतीश कुमार की टीम से बातचीत की जाए कि भैया इनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं। प्रेम कुमार को समझाना आसान है, लेकिन विजय कुमार सिन्हा को समझाना थोड़ा इस वक्त मुश्किल हो गया है। उनका कद जो है पिछले दिनों काफी बढ़ गया है, बयानबाजी को लेकर, काम करने के अंदाज को लेकर, लैंड रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जिस तरह से उन्होंने काम किया और सीओ और रेवेन्यू ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जिस तरह से मोर्चेबंदी हुई, उसको लेकर डिसीजन लिया, बहुत सब डिसीजन लिए हैं और पब्लिक के बीच में एक इमेज भी बनी है। देखिए कहना पड़ेगा कि विजय कुमार सिन्हा की एक इमेज भी बनी है कि हाँ भाई ये इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। शिक्षा विभाग में आपने देखा कि पाठक जी का नाम बहुत हुआ, बिल्कुल, है ना। तो उसी तरह का नाम विजय सिन्हा का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहा है कि वो बिल्कुल आमने सामने वाली लड़ाई हो गई थी, अब तो हड़ताल खत्म हो गया सीओ और आरओ का, लेकिन मोर्चेबंदी इतने दिन से चली और ये टस से मस नहीं हो रहे थे। तो एक स्ट्रॉन्ग छवि इन्होंने बनाई है, पब्लिक परसेप्शन अच्छा बन जाता है, भले ही अंतर विरोध किसी तरह का हो। तो वो नाम जो है वो बहुत है। तो विजय सिन्हा के बारे में हमने क्लियर कर दिया, लेकिन असलम जी 2-3 नाम मैं और शामिल करना चाह रहा हूं, भूमिहार समाज से ही आते हैं। एक तो हमारे जो है बिहपुर वाले विधायक 3 बार चुनाव जीते हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं जीतकर, इंजीनियर शैलेंद्र जी। ये नाम जो है इन्हें भी मौका मिल सकता है अगर अपना तिकड़म बिठाने में कामयाब हो गए सम्राट चौधरी के, मतलब नो टू विजय सिन्हा जी, है ना। ये जो उनका प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कराने में अगर वो कामयाब हुए हैं, हाँ बातचीत तो हो गई है ना, अब अंतिम तौर पे मुहर करीब करीब लग गई है तमाम नामों पे, उसका खुलासा होना केवल बाकी है। तो अगर वो इसको नाम को आगे नो को एक्सेप्ट करा चुके हैं लीडरशिप से, तो फिर ये नाम जो है बहुत आगे है और इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि उस समाज से बीपुर वाले जो विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र, भागलपुर के बीपुर विधानसभा क्षेत्र से, वो इस टीम में जगह हासिल कर सकते हैं। एक और नाम जो आ रहा है, नया नाम मनोज शर्मा का, अरवल के विधायक हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, उनका नाम भी आ रहा है। तो ये इस वक्त की स्थिति है। बीजेपी कोटे की हमने बात की है, हाँ, और अगर आप जेडीयू कोटे की बात करेंगे तो वहां से जो 9-10 मंत्री वहां से बन सकते हैं, है ना। 2 तो ऑलरेडी सेट हो गए, बिल्कुल, है ना, 2 ऑलरेडी सेट हो गए वहां से, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। पहले सीएम एक होता था, नीतीश कुमार होते थे, और उसके बाद बाकी सारे मंत्री होते थे। तो 2 जो है, एक सीट इधर खाली हो गई। अब उसमें कौन आते हैं, तो कौन कौन से नाम आते हैं, तो वहां पे बहुत बदलाव की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है, बिल्कुल। हाँ, अगर आगे आप विस्तार से पूछेंगे तो बताएंगे हम। अगर जेडीयू की करें तो जेडीयू के मंत्रिमंडल से कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस पे हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सम्राट चौधरी सीएम है और भाजपा कोटे से कौन लोग मंत्री बन सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आया शहनवाज हुसैन का है, और फिर विजय कुमार सिन्हा इस रेस में इस बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कई भूमिहार समाज से इस बार बड़े दावेदार पिछड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनका तो नाम चर्चा चल रही है। हाँ, विजय कुमार सिन्हा के बारे में, विजय कुमार सिन्हा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और भूमिहार समाज से 3 जो नाम निकल कर आए हैं, वो बड़ा सवाल है, क्या इनमें से कोई नया चेहरा आएगा या फिर विजय कुमार सिन्हा को किस तरीके से पार्टी बना पाएगी।
आप अपनी राय और प्रतिक्रियाएं जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल असलम जी आप कंक्लूड करें, हम ये बोलेंगे विजय कुमार सिन्हा के बारे में जो चर्चा है वो क्यों है ना, कि अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो कौन सा विभाग दिया जाएगा? क्या फिर उनको लैंड रेवेन्यू एंड जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लैंड रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वही दिया जाएगा? तो फिर क्या जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिन्होंने मोर्चेबंदी कर रखी थी, है ना, उन्होंने जो गोटी सेट की है उसका क्या होगा फिर? तो ये बड़ा मुश्किल है कि उनको डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया। और अगर डिपार्टमेंट उनको नहीं दिया जाता, देखिए टेक्निकल पेज को समझिए असलम जी, कि विजय सिन्हा की जो छवि है, व्यक्तित्व है, वो बहुत बड़ा बन गया है इस वक्त बीजेपी में, और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना और उनके विभाग में बदलाव करना, ये बहुत बड़ा दोनों चैलेंजिंग तकनीकी पक्ष यहाँ पे शामिल हो गया है। यानी कहीं ना कहीं सरेंडर करने वाली बात हो जाएगी ना। अगर उनको डिपार्टमेंट वो दिया तो जो अधिकारी हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। एक बार फिर से जो है हड़ताल की स्थिति हो जाएगी और ऐसे ही टफ डिसीजन लेने होंगे विजय सिन्हा को अगर लैंड रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है तो। बिल्कुल, खाली से देखना होगा। और अगर उनका डिपार्टमेंट बदला जाता है, देखिए मैं इसीलिए इसी ग्राउंड पर, इसी आधार पे हम उनको इस नई टीम से बाहर रख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है बीजेपी के लिए इसको सॉल्व करना, कि अगर उनका डिपार्टमेंट बदलकर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो फिर होगा ये कि आप जो रिफॉर्म्स के जो प्रोसेस हैं उसको पीछे ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपने विजय सिन्हा के डिपार्टमेंट में बदलाव किया है। बिल्कुल, इसीलिए बीजेपी इसमें बीच का रास्ता निकालेगी। इसलिए मैंने कहा कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, या ऐसे ही कोई और जो पद हैं, बड़े पद पार्टी के भीतर, वो दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है। आने वाला वक्त में सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल था उससे मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया, उसका क्या कुछ जवाब हो सकता है। बड़ा नाम जो निकल कर आया है शाहनवाज हुसैन का, और विजय कुमार सिन्हा पर किस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।